सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात में ताख़ीर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए हैं। कोयटा की 2 सूबाई नशिस्तों पर हल्का बंदियों के खिलाफ अपील पर फैसला सुना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज़ नहीं उठाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील भी मंजूर कर ली है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। अमानत गुशकोरी हमारे साथ मौजूद है। अमानत, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, ईसीपी की अपील सुन ली गई है, क्या तफसीलात हैं? जी, बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने बलूचिस्तान की 2 सूबाई नशिस्तें थीं, शिरानी और जोब। वहाँ पर इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदियाँ जो थी वो तब्दील कर दी थी और इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था। आज कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत की है और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर करते हुए बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया है कि इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियाँ जो हैं उन पर एतराज़ नहीं उठाया जा सकता। जबकि केस की समाअत के दौरान जजेज ने अहम रिमार्क भी दिए। जैसे अतर मिनल्ला का कहना था कि जो अख्तियार कानून ने इलेक्शन कमीशन को दिया है उसे हाई कोर्ट कैसे इस्तेमाल कर सकती है। जबकि जैसे मंसूर अली शाह ने कहा कि इलेक्शन प्रोग्राम जारी होने के बाद हल्का बंदियों से मुतल्लिक तमाम मुकदमाबाजी जो है वो गैर मुअस्सर हो चुकी है और किसी इंफरादी फर्द को रिलीफ देने के लिए पूरे इंतखाबी अमल को मुतासिर नहीं किया जा सकता। जैसे मंसूर अली शाह ने मजीद कहा कि हमें इस हवाले से लकीर खींचकर हद मुकर्रर करनी है। जबकि कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद का कहना था कि मुझे समझ नहीं आती कि सारे लोग जो हैं वो क्यों चाहते हैं कि इलेक्शन तवील हो जाए। कायम मकाम चीफ जस्टिस का कहना था कि इलेक्शन होने दें। जबकि जैसे अतर मिनल्ला ने भी मजीद कहा कि अगर इस दरख्वास्त पर फैसला दिया तो सुप्रीम कोर्ट में हल्का बंदियों से मुतालिक दरख्वास्तों का सैलाब उमड़ आएगा। जब इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाए तो सब कुछ रुक जाता है। जैसे अतर मिनल्ला ने कहा कि अब इलेक्शन कमीशन के सबसे बड़ा इम्तिहान ये है कि वो 8 फरवरी के इंतखाबात शफाफ कराए। तो सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि जब इंतखाबी शेड्यूल जारी हो जाता है तो हल्का बंदियों पर अब एतराज़ नहीं किए जा सकते। जी। बहुत शुक्रिया, इमानत गुशकोरी आगाह कर रहे थे। आम इंतखाबात के लिए की गई नई हल्का बंदियों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। सिंध के जिला सांगड़ की 2 सूबाई नशिस्तों PS 41 और 42 में मई हल्का बंदियों से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके कल तक जवाब भी तलब कर लिया है। आम इंतखाबात के लिए की गई नई हल्का बंदियों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। गैर शरई निकाह का केस बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बुशरा बीबी की तबीयत नासाज है, अदालत पेश नहीं हो सकती। सुप्रिंटेंडेंट जेल की जानिब से बानी PTI के प्रोडक्शन ऑर्डर के हवाले से रिपोर्ट ताहाल जमा नहीं कराई जा सकी। गैर शरई निकाह केस का ये मामला है। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर हो गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, बुशरा बीबी की तबीयत नासाज है, अदालत पेश नहीं हो सकती। सुप्रिंटेंडेंट जेल की जानिब से बानी PTI के प्रोडक्शन ऑर्डर के हवाले से रिपोर्ट ताहाल जमा ना कराई जा सकी। गैर शरई निकाह केस के हवाले से आपको बताया जा रहा है, बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर, दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, बुशरा बीबी की तबीयत नासाज है। आपको बताएं कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस 18 इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं। लाहौर पुलिस के दरख्वास्त पर नादरा ने PTI रहनुमाओं के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए हैं। मुल्ज़िमान के शामिल तफ्तीश न होने और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश न होने पर शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए गए। पुलिस हुकाम का कहना है कि तमाम मुल्ज़िमान ATC में पेश हुए बगैर कानूनी हुकूक हासिल नहीं कर सकते। शामिल तफ्तीश होने तक मुल्ज़िमान के कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक ही रहेंगे। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस 18 इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं। लाहौर पुलिस की दरख्वास्त पर नादरा ने PTI रहनुमाओं के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए। मुल्ज़िमान के शामिल तफ्तीश न होने और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश न होने पर शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए गए हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि तमाम मुल्ज़िमान ATC में पेश हुए बगैर कानूनी हुकूक हासिल नहीं कर सकते। शामिल तफ्तीश होने तक मुल्ज़िमान के कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक ही रहेंगे। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस
18 इश्तिहारियों के शिनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक कर दिए गए हैं। लाहौर पुलिस की दरख्वास्त पर नादरा ने पीटीआई रहनुमाओं के शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए हैं। मुल्ज़मान के शामिल तफ्तीश न होने और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश न होने पर शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए गए हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि तमाम मुल्ज़मान ATC में पेश हुए बगैर कानूनी हुकूक हासिल नहीं कर सकते। शामिल तफ्तीश होने तक मुल्ज़मान के कौमी शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक ही रहेंगे। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस 18 इश्तिहारियों के शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं। लाहौर पुलिस की दरख्वास्त पर नादरा ने PTI रहनुमाओं के शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए हैं। मुल्ज़मान के शामिल तफ्तीश न होने और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश न होने पर शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक समात चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत 5 रुकनी कमीशन समात कर रहा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान इलेक्शन कमीशन में पेश, बैरिस्टर अली जफ़र और न्याजुल्ला न्याजी भी मौजूद हैं। अकबर एस बाबर समेत मुतअद्दिद दरख्वास्त गुजार भी मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक समात चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत 5 रुकनी कमीशन समात कर रहा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान इलेक्शन कमीशन में पेश, बैरिस्टर अली जफ़र और न्याजुल्ला न्याजी भी मौजूद हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान खान। उस्मान, आगाह कीजिएगा, समात जारी है, अब तक क्या दलाइल हो चुके हैं? जी बिल्कुल, PTI इंटर पार्टी इलेक्शन केस की समात जो है वो इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन कर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और उनके वकील अली जफर, जबकि उनके जो दरख्वास्त गुजार हैं अकबर एस बाबर समेत 13 दरख्वास्त गुजार और उनके वकला कमीशन में पेश हुए हैं। गुज़श्ता समात के अंदर जो है वो बैरिस्टर जफर ने दलाइल नहीं लिए थे। अकबर एस बाबर के वकील के जो है वो दलाइल मुकम्मल हो चुके थे। आज बैरिस्टर जफर जो PTI के वकील है, उन्होंने अपने दलाइल का जब आगाज़ किया तो उन्होंने कहा कि हमारे इंतखाबात जो है हमारे पार्टी के आइन के मुताबिक किए हुए हैं। अली जफर का ये कहना था कि जो पार्टी आइन है उसके मुताबिक इंतखाबात हुए हैं। जबकि मेंबर कमीशन ने जब इस्तफसार किया कि आपके फॉर्म कहाँ से मिल रहे थे, वकील अली जफर ने कहा कि फॉर्म पार्टी ऑफिस से मिल रहे थे, आप बड़े ही खूबसूरत और 5 रंगों के फॉर्म थे। जबकि मेंबर सिंह निसार दुरानी ने दिलचस्प मुकालमा करते हुआ कि जो दरख्वास्त गुजार है उनको तो एक भी फॉर्म मौसूल नहीं हुआ। जिसके बाद अली जफर ने तमाम तर जो उनकी जो पार्टी की तरफ से उनका जो मौक़िफ़ था वो सामने पेश किया। जिसके बाद दलाइल के इख्तिताम पर अली जफर ने इंटर पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दायर दरख्वास्तों को मुस्तरद करने की इस्तदा की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं और एक बार फिर अकबर एस बाबर के जो वकील है उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ कर दिया है। जी ठीक है उस्मान, साथ ही रहिएगा, मज़ीद तफसीलात भी आपसे लेंगे। आपको बताएं, फवाद चौधरी के एंटी करप्शन के मुकदमे में जमानत मंजूर हो गई है। खुसूसी अदालत ने फवाद चौधरी को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। अदालत का फवाद चौधरी को 2 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म सामने आया है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। फरजाना सदीक हमारे साथ मौजूद हैं। फरजाना, अदम सबूत की बिना पर रिहा किया गया है? जी बिल्कुल, रावलपिंडी एंटी करप्शन में फवाद चौधरी का जो है वो मुकदमा दर्ज था और बिलाखिर अदालत की जानिब से फवाद चौधरी की जमानत भी मंजूर कर ली गई है। खुसूसी अदालत ने एंटी करप्शन केस में फवाद चौधरी को रिहा करने का हुक्म दे दिया है और ये रिहाई का जो हुक्म है अदम सबूत की बिना पर दिया गया है। ताहम खुसूसी अदालत का फवाद चौधरी को 2 लाख रुपए की जमानत की मुचलके जमा करवाने के भी अहकाम दिए गए हैं। एंटी करप्शन पुलिस ने फवाद चौधरी को गिरफ्तार करके जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेजा था। जी शुक्रिया फरजाना सदीक। अब आपको बताएं कि ज़िला इंतज़ामिया के बेजा जुर्मानों के खिलाफ कराची में पोल्ट्री एसोसिएशन ने हड़ताल कर दी है। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में मुर्गी के गोश्त की दुकानें बंद हैं। पोल्ट्री एसोसिएशन ने रोज़ाना की बुनियाद पर सरकारी कीमतें जारी करने और जुर्मानों और छापों का सिलसिला रोकने का मुतालबा कर दिया है। ज़िला इंतज़ामिया के बेजा जुर्मानों के खिलाफ कराची में पोल्ट्री एसोसिएशन ने हड़ताल कर दी। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में मुर्गी के गोश्त की दुकानें बंद हैं। पोल्ट्री एसोसिएशन ने रोज़ाना की बुनियाद पर सरकारी कीमतें जारी करने और जुर्मानों और छापों का सिलसिला रोकने का मुतालबा कर दिया है। पोल्ट्री एसोसिएशन ने रोज़ाना की बुनियाद पर सरकारी कीमतें जारी करने और जुर्मानों और छापों का सिलसिला रोकने का मुतालबा कर दिया है। ज़िला इंतज़ामिया के बेजा जुर्मानों के खिलाफ कराची में पोल्ट्री एसोसिएशन ने हड़ताल कर दी।
शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में मुर्गी के गोश्त की दुकानें बंद हैं। पोल्ट्री एसोसिएशन ने रोज़ाना की बुनियाद पर सरकारी कीमतें जारी करने और जुर्मानों और छापों का सिलसिला रोकने का मुतालबा कर दिया है।